नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 2 दिन हो गए, शायद ये 1 दिन हो गया है। इंडिया टुडे जो चैनल है और बड़ा फोर्टनाइटली है, उसका एक सर्वे आ गया है। वैसे देखिए तो इंडिया टुडे ने ही ओपिनियन पोल सर्वे ये तरीका भारत में पेश किया 80 साल 1980s में, यानी उन्होंने तो शुरुआत की थी। सवाल इतना ही है कि आज क्या उसी ढंग से सर्वे होते हैं? क्योंकि जो सर्वे आ गया है उसको नाम उन्होंने दिया है मूड ऑफ द नेशन। यानी आज इस वक्त देश का मूड क्या है पॉलिटिकल, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, या और जो पार्टियां है मोदी के खिलाफ जो कुछ चल रहा है पॉलिटिक्स, उसमें लोग किस ढंग से उस तरफ देख रहे हैं। यानी मोदी की पॉपुलैरिटी घटी है या बढ़ी है, या राहुल गांधी की बढ़ी है, देश में किस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, वगैरह वगैरह चर्चा चल रही है। तो इस समय उन्होंने ये मूड ऑफ द नेशन लेकर आए। उन्होंने अर्थात वो हर 6 महीने में, मेरा ख्याल है शायद वो ऐसा कुछ करते हैं। उन्होंने बताया है कि पिछले साल मोदी की लोकप्रियता पॉपुलैरिटी जो थी वो 66% थी और अब घटकर 24% बच गई है। यानी कितनी कम हो गई है देखो। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इतनी थी, उससे वो बढ़कर कोई 1-2% बढ़ी। तो ये बताया जाता है, हमेशा चलता आया है, पिछले शायद 2 दशकों से एक बिजनेस बन गया है। तो ये बिजनेस चलाना कुछ गलत है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन अगर हम ऐसे सर्वे पर भरोसा करें तो कितना करें। इसलिए मैंने बोला कि इंडिया टुडे ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि 1980s में जब इंदिरा जी जनता पार्टी से 77 में हारी थी और फिर जनता पार्टी की जीत हुई थी, और 2.5 साल में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आपसी झगड़े में गिर गई। और उसके बाद जो मिड टर्म पोल लोकसभा के लिए हुआ था, उस वक्त जो सब चल रहा था, तो उस वक्त सबसे पहले देश में अगर किसी चुनाव के बारे में सर्वे हो गया तो वो पहला 1980 में हुआ था। और मुझे याद इसलिए कि मैंने भी उसकी मजाक उड़ाई थी। प्रणय रॉय जो थे उन्होंने वो उसकी शुरुआत की थी, और उसको प्लेटफॉर्म अगर दिया था तो इंडिया टुडे ने दिया था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब वो पब्लिश किया था तो जो रेगुलर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, एनालिस्ट थे, उनको तो वो मंजूर नहीं थे। क्या बात कर रहे हैं, इंदिरा जी को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी। एक तो जनता पार्टी की लोकप्रियता पॉपुलैरिटी घटी मानते, लेकिन जनता पार्टी एक ताकतवर संगठन है। और दूसरी बात है कि अगर जनता पार्टी हारी है और यार गिरी है, फिर भी कांग्रेस भी टूटी है, क्योंकि 78 में कांग्रेस में फिर 2 धड़े हो गए थे। जो इंदिरा जी के साथ बड़े यशवंतराव चव्हाण, ब्रह्मानंद रेड्डी वगैरह नेता थे, उनसे इंदिरा जी का झगड़ा हुआ था और इंदिरा जी ने अलग पार्टी बनाई थी, उसको कांग्रेस आय बोलते थे, यानी कांग्रेस इंदिरा। और जो दूसरी थी चव्हाण और रेड्डी की कांग्रेस, वो अलग थी। तो इसी चुनाव के बीच अगर 2 धड़े कांग्रेस के हो गए हैं तो अकेली इंदिरा 2/3 मेजॉरिटी कैसे ला सकती है। सवाल ये था कि चुनाव का जो तरीका है वो हमें समझना चाहिए। वो हम भी नहीं, मैं भी उस पत्रकार था, तो हमने भी मजाक उड़ाया था प्रणय राय का। लेकिन जब चुनाव हुए और उसके रिजल्ट आ गए तो सबको अजूबा लगा कि ये इस आदमी ने या इस सर्वे ने ये कैसे परफेक्टली प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी कैसे की कि 2/3 मेजॉरिटी इंदिरा जी ला सकती है, और लाई थी। जो इंदिरा जी 3 साल पहले अपने ही रायबरेली में हारी थी,
उनके साथ उनका बेटा संजय गांधी हारा था अमेठी में। तो वही 2.5 साल में जोर शोर से, खुद इंदिरा जी जीती नहीं तो उन्होंने उनका जो पार्टी का गुट था, उस वक्त तो गुट था लेकिन आगे उसको ही कांग्रेस बन के रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन उस कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी मिली। लेकिन मुझे आज भी याद है, शायद आपके पास उस वक्त की कॉपी रहेगी इंडिया टुडे की, तो उसमें जो छपाया था ये सर्वे, उसके सब रिजल्ट, यानी जो कुछ भविष्यवाणी थी, तो उसमें एडिटर अरुण पुरी ने एक नोट लिखी थी कि ये सब जो भविष्यवाणी है वो हमारी नहीं है, ये भविष्यवाणी प्रणय राय और उनके ग्रुप ने एक स्टडी की है, उस पर निर्भर है, तो इससे हम सहमत नहीं हैं, हम एग्री नहीं करते इस आंकड़ों से। ये इंडिया टुडे के एडिटर ने लिखा हुआ था स्पेसिफिकली, लेकिन वो सच हो गया। उसके बाद 84 में जब फिर इंदिरा जी की हत्या होने के बाद चुनाव हुए, उस वक्त भी इंडिया टुडे ने प्रणय राय का दूसरा सर्वे पब्लिश किया था और उसमें 400 से ज़्यादा सीटें राजीव गांधी की कांग्रेस को मिलेगी, ये भविष्यवाणी थी। हमने उस भविष्यवाणी की भी मजाक उड़ाई थी, जर्नलिस्ट पत्रकार, मैं भी था उसमें, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे भी वो भविष्यवाणी पसंद नहीं आई थी, समझ में नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस ढंग से ये भविष्यवाणी की जाती है। क्योंकि एक बात थी, इंदिरा जी के लिए सहानुभूति थी, वो बात अलग, लेकिन 400 सीटें, लेकिन वो सच हुई। और उसके बाद हमारे देश में सीरियसली ये सर्वे, ओपिनियन पोल, इनकी तरफ देखने की शुरुआत हो गई। और समझो 2000 के बाद, यानी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद तो सर्वे एक बिजनेस हो गया। आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां उसमें उतरी, चैनल मीडिया हाउसेस उतरे, वो अपने अपने तरीके से सर्वे करने लगे, हर एक अपने अपने ढंग से सर्वे करता था। इसका मतलब ये था किसी की क्या स्टाइल होती है, आप कैसे, लोग अगर वोट किया नहीं है तो लोग पहले आपको कैसे बताएंगे, और कितना सैंपल लेके आप किस ढंग से उसका निष्कर्ष निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, ये बात थी। लेकिन ये इतना बिजनेस बन गया कि पिछले कम से कम चार चुनाव लोकसभा के ऐसे हो गए कि जब बहुत सारे एजेंसीज, संस्थाओं ने ये अपने अपना सर्वे पेश किया और एक दो तो सही आ गए, दूसरे गलत हो गए। नेक्स्ट टाइम इस समय अगर जो कोई सही आता है वो नेक्स्ट टाइम गलत हो जाता है, ये बार बार हुआ है। बहुत सारे चुनाव ऐसे है कि एक चुनाव में जिसकी भविष्यवाणी सच हुई, उसी एजेंसी की दूसरे चुनाव में भविष्यवाणी गलत हुई है। ये तो बार बार होते हैं, लेकिन एक बात हो गई कि इतनी सारी एजेंसियां आ गई और ये जब बिजनेस बन गया, कमर्शियल वेंचर बन गया, उसके बाद सर्वे की विश्वासार्हता खत्म हो गई, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो लोग बोलते ठीक है भाई, मनोरंजन का एक साधन बन गया तो मान लेते। इसलिए आज इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन करके जो सर्वे पेश किया, उसकी तरफ भी हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा, लेकिन उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि पिछला लोकसभा चुनाव जो था 2019 का, वो चुनाव आने तक 14 से लेकर 2019 तक मोदी की पॉपुलैरिटी कैसे घटती जा रही है, इसके बार बार सर्वे आ रहे थे। और इस कारण से डिमोनेटाइजेशन से हो गया, फिर इससे वो गया, उस कारण बेरोजगारी, बहुत सारे कारण दिखाए जाते थे। और मोदी जी या एनडीए को फिर से बहुमत कैसे मिलेगा नहीं, ये बताया जा रहा था। इसका कारण भी था, देखिए दिल्ली की 7 के 7 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी 6 महीने में वहाँ का विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हार गई थी।
इतना ही नहीं, उसके बाद 1 साल बाद शायद अपना 1.5 साल होगा, बिहार का चुनाव हो गया। बिहार में लोकसभा में बीजेपी का बड़ा अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार गई और लालू नीतीश कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन फिर 1-1.5 साल के बाद एक चुनाव बीजेपी जीत गई, यूपी में हो और कहीं। तो बात ऐसी होती है कि जो सर्वे बनाते हैं, सर्वे करते हैं, ओपिनियन पोल लेते हैं, वो किस एंगल से उसका निचोड़ निकाला जाता है उस पर निर्भर होता है। इसलिए 2019 में महागठबंधन वगैरह बोला जा रहा था, तो उस वक्त मैं प्रतिपक्ष तो नहीं चलाता था उस वक्त, लेकिन और कुछ जो ऐसे यूट्यूब चैनल थे उस पर मैंने तो किताब लिखी थी कि मोदी जी 300 से ज़्यादा सीटें चुनकर लाएंगे, और मैंने कोई सर्वे नहीं किया था, मैं तो पॉलिटिकल असेसमेंट करता था। तो मैंने बोला था कि भाई 300 से ज़्यादा मोदी लाएंगे, और वो सच हो गया। 2014 में मेरी भविष्यवाणी सच हो गई थी, 2019 में भी सच हो गई। लेकिन मैं कोई सर्वे नहीं करता, मैं पॉलिटिकल असेसमेंट करता हूँ। पिछले चुनाव और आज की स्थितियाँ क्या है वो देखकर मैं असेसमेंट करता हूँ। शायद वो भी गलत हो सकती है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जो 2014 से 2019 तक बार बार इतने सर्वे आ रहे थे और बता दिया जा रहा था कि मोदी जी तो बिल्कुल हारेंगे, और यहाँ तक हो गया था कि बीजेपी शायद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी लेकिन उसको मेजॉरिटी नहीं होगी, और एनडीए को यानी बीजेपी के साथ जो पार्टी है उनको मिलकर भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तो कौन प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो अगर दूसरी पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट करेगी तो वो मोदी के तो खिलाफ रहेगी। तो इसलिए मोदी को हटाकर नितिन गडकरी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का रहेगा लेकिन मोदी नहीं रहेगा। यहां तक चर्चाएं, डिबेट्स होते थे। उस वक्त मैंने मेरा ख्याल है थिंक बैंक नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया था कि मोदी को हारना ही पड़ेगा, मोदी ना हरावच लागेल। ये शीर्षक था, उसका हेडिंग था कि मोदी को हारना ही पड़ेगा। मतलब ये था कि अगर मैं किताब लिख रहा हूँ कि मोदी जी 300 से ज़्यादा सीटें लाएंगे तो मैंने ऐसा वीडियो क्यों बनाया? तो उसका आशय ये था कि हर ओपिनियन पोल में मोदी ज़रूर हारेंगे, लेकिन चुनाव होने के बाद जब वोट काउंटिंग होगा उसमें मोदी जीतेंगे। इसलिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि 23 मई को काउंटिंग होने वाली है और 23 मई तक हर प्रेडिक्शन में, हर सर्वे में मोदी को हारना ही पड़ेगा। हर ओपिनियन पोल में मोदी हारेंगे, उनको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी को 23 मई को जीतना है। यानी जिस दिन काउंटिंग होनी है उस दिन मोदी जीतेंगे, लेकिन उसके पहले जितने प्रेडिक्शन आएंगे, जितने ओपिनियन पोल आएंगे, तब तक मोदी हारेंगे। तो ये इंडिया टुडे का लेटेस्ट पोल मैंने देखा और मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है उसमें पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा है, ओपिनियन पोल कम है, ओपिनियन पोल कम है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मोदी जी तो हारेंगे, हर पोल में हारेंगे, 2024 तक हारेंगे और हारते रहेंगे। 2024 को अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टरशिप के रेस में होंगे तो जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन जीतेंगे, लेकिन तब तक हर पोल में, हर ओपिनियन पोल में, हर सर्वे में मोदी को हारना ही पड़ेगा, हारना ही पड़ेगा। तो मूड ऑफ द नेशन इंडिया टुडे ने जो पोल लिया है उससे भी वही निचोड़ निकलता है कि पोल में मोदी को हारना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जब होता है तब लोग जिस ढंग से सोचते हैं, अगर वो मूड आपके पास नहीं है तो आज का ये सर्वे निकम्मा हो जाता है, निरर्थक बन जाता है। दोस्तों अभी यहीं रुकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।